आप सभी को जय मसीह के भाइयों बहनों। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे अय्यूब दूसरी आयत की, जिसमें यह है कि अय्यूब की दूसरी बार परीक्षा होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू क्यों मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकल गया और अय्यूब को पाँव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो भी जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख क्यों ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। सो भाइयों बहनों, इसमें शैतान जो है वो अय्यूब की दूसरी बार परीक्षा लेता है, जिसमें परीक्षा में अय्यूब उसमें खरा निकलता है और उसके सिर से लेकर पाँव तक उसने फोड़े उगाए, फोड़े हो गए, उसके बड़े बड़े फोड़े हुए, पर उनका विश्वास परमेश्वर से हटा नहीं और वह परमेश्वर पर ईमानदारी से सच्चाई से विश्वास करता रहा, टिका रहा। हम और आप भाइयों बहनें उस जगह पे होते तो शायद हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता, हम लोग हट जाते, हम लोग शायद परमेश्वर की निंदा कर जाते। पर अय्यूब की जैसा कोई नहीं। उसके सिर से लेके पाँव के तलवे तक बड़े बड़े फोड़े, बड़े बड़े मोटे मोटे फोड़े से पीड़ित किया। और अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठता था। इतना उसको खुजली होती थी कि वो खुजलाता था। और सोचो उस समय उसे कितना दर्द होता होगा, कितना पीड़ा होता होगा। सिर से लेकर पाँव तक अगर किसी के बड़े बड़े फोड़े हो जाएं, और वो शख्स कैसे रहता होगा, कैसे वो मतलब अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता होगा, कितना उसको दुख उसको होता होगा, कितना पीड़ा हुआ होगा उस समय। वो तो वही जान सकता है जिसको वो दर्द हुआ हो, वो फोड़ा फिंसी हुआ हो बड़े बड़े। पर अय्यूब ने इतनी विश्वास, इतनी ईमानदारी और इतनी सच्चाई से परमेश्वर को वो मानता था और मानता है। इसलिए उसका नाम इस बाइबल में उसका नाम दर्ज है, लिखा गया है कि उसके ऐसा विश्वास कोई नहीं। और उसकी जो स्त्री थी उसने भी कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। परमेश्वर क्या कर? निंदा कर, उसकी स्त्री ने कहा। और उसकी निंदा कर, चाहे
और चाहे मर जाए तो मर जा। बताओ, उसकी पत्नी ने कहा। इतने फोड़े उसने देखा होगा, इतने बड़े बड़े फोड़े देखे होंगे उसकी स्त्री ने, और वो भयभीत हो गए होंगे कि हम परमेश्वर को मानते हैं तो हमारे पे इतनी बड़ी विपत्ति क्यों, कैसी। तो इसमें शैतान भी अपना काम करता है और परखे जाते हैं कि क्या वो सच में परमेश्वर को प्यार करते हैं, सच्चाई से चलते हैं। शैतान भी उसमें अपना खेल खेलता है। हमें तब भी विश्वास रखना है और विश्वास पर चलना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है और अपना विश्वास डामाडोल नहीं होने देना है। सच्चाई से वचन पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर अपने जन को बचा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने जन को कभी भी मरने नहीं देता है। और तो खराई पर बना है, परमेश्वर की बुराई कर, मतलब उतना फोड़ा फिंसी होने के बावजूद भी उसकी स्त्री कहती है परमेश्वर की बुराई कर, निंदा कर, और मरता है तो मर जा। उसने उससे क्या कहा, उसके पति ने, अय्यूब ने क्या कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, जो सुख हम लोग लेते हैं, जो हम लोग अच्छे से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है ज़िंदगी में, जो हम सुख लेते हैं, तो क्यों हम दुख क्यों न लें। दुख भी तो हमारे लिए बना है, दुख क्यों न लें। लेकिन दुख में हमें विश्वास और धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। परमेश्वर पर सच्चाई से विश्वास रखना है कि परमेश्वर आएगा, हमें बचाएगा, छुड़ाएगा, और ये बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। भाइयों बहनों, कोई पाप नहीं किया, बुराई नहीं किया। परमेश्वर